Hello everyone, welcome back to Learn with Learning Hub. This is Afsana, and today we are going to start a new series of class 6 maths. That is, we are going to start mensuration chapter. That is chapter 10 in our NCERT book. तो हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं. इससे पहले हमने डाटा हैंडलिंग कंप्लीट किया है. सो सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू mensuration. We will discuss all the exercises and then we will also discuss the informations and related topics. किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइजेस कवर करेंगे और होमवर्क्स भी कंप्लीट करेंगे. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो में हम mensuration क्या है ये समझेंगे एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट पेरीमीटर. ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालना है, स्क्वायर का कैसे निकालना है, रेगुलर शेप्स का कैसे निकालना है. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज mensuration? It is the branch of mathematics focused on calculating dimensions of geometric shapes. So इसका मतलब क्या है कि mensuration एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं डायमेंशंस यानी साइड, लेंथ, ब्रेथ, उसके बाद और भी जो सर्कमफेरेंसेस है, एरिया है जो हम निकालते हैं. ठीक है, ऑफ ज्योमेट्रिक शेप. वो 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है. जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल 2D में आता है. 3D में जैसे कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब हम सीखेंगे. ये सब कुछ, ये सारा जो कैलकुलेशन है ये सारा mensuration के अंडर में आता है. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर. व्हाट इज़ पेरीमीटर? It is the distance covered along the boundary, forming a closed figure when we go round the figure once. अब इमेजिन कीजिए अगर कोई एक फील्ड है, एक ग्राउंड है, ठीक है, जो कि इस शेप का है, समवट रेक्टेंगुलर इन शेप. ओके, तो आप यहाँ पर पॉइंट ए में खड़े हैं. अगर आप उसकी बाउंड्रीज़ को कवर करते हैं, सपोज़ आपने स्टार्ट किया ए से, आप बी तक गए, A से B, then from B to C, then from C to D, and then again from D to A. तो आपने क्या किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, फ्रॉम देयर यू कवर्ड द एंटायर बाउंड्री एंड यू केम बैक. सो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ, दिस इज़ ओनली इज़ द पेरीमीटर. ओके, तो अगर इसे हम मेजर करें, सपोज़ ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है. ओके, तो ये जो पूरा जो हम ऐड करके निकालेंगे, सपोज़ कि ए बी का मेजरमेंट जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये जो ऐड करके हमारा मेजरमेंट आएगा, दिस इज़ द पेरीमीटर. ठीक है, कि बाउंड्री में अगर हम एक बार सर्कल लगाते हैं तो जो मेजरमेंट या लेंथ हमें मिलता है दैट इज़ द पेरीमीटर. ए बी का मेजरमेंट क्या है, 2 सेंटीमीटर, प्लस बी सी का मेजरमेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर, प्लस सी डी का मेजरमेंट क्या है, 2 सेंटीमीटर, और डी ए का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर. तो 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8, 8 + 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो होगा हमारा 12 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट, पेरीमीटर के यूजेस क्या क्या है. अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड. सपोज एक फार्मर है, उसके पास एक फील्ड है और उसे उस फील्ड में फेंसिंग करानी है. ओके, बाउंड्रीज़ में, तो उसे पेरीमीटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, वरना वो फेंसिंग नहीं कर पाएगा. ओके, पेरीमीटर का नॉलेज होने से क्या होगा, उसे पता चलेगा कि एक राउंड फेंसिंग करने में उसे कितने वायर्स चाहिए. फिर अगर वो उसी फेंसिंग को 2 बार करे या 3 बार वायरिंग करे तो कितना होगा, वो मल्टीप्लाई करता जाएगा. इससे वो उसका कॉस्टिंग भी निकाल सकता है. ओके, an engineer who plans to build a compound wall on all sides of a house. तो अगर हाउस में, स्कूल्स में हमने देखा है कि कंपाउंड वॉल होता है, जो बाउंड्री वॉल होता है दैट इज़ कंपाउंड वॉल. ओके, उसे बनाने में भी हमें पेरीमीटर का यूज़ करना पड़ेगा कि हमें कितने बाउंड्री में, कितने साइज़ में वॉल बनाना है. ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन प्रिपेयरिंग अ ट्रैक टू कंडक्ट स्पोर्ट्स. तो और भी रीज़न, और भी सिचुएशंस हो सकते हैं. जैसे अगर कोई इंसान एक ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक हो सकता है, रेक्टेंगुलर ट्रैक हो सकता है, तो हम बोलते हैं जैसे 500 मीटर रेस बोलते हैं, या 800 मीटर रेस, 100 मीटर रेस. तो वो हमें मेजर करना पड़ता है ना, ईदर अ स्ट्रेट लाइन और अ स्क्वायर और अ सर्कल. तो उसमें भी हमें पेरीमीटर का यूज़ करना पड़ता है. ओके,
सो हियर इज़ अ फिगर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि रैंडमली कोई भी एक फिगर दिया हुआ रहता है, उसके साइड्स के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं एंड यू नीड टू फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालना है, आपको हर एक साइड का जो मेजरमेंट दिया है उसे सिंपली ऐड करना है एंड देन यू विल गेट द पेरीमीटर। तो अभी हम ये करते हैं, क्या दिया गया हुआ है, ए बी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ए। ओके, यहाँ से स्टार्ट किया, पूरा कवर करके हम यहीं आ गए। ओके, सो व्हाट विल बी 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 फिर से प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2। अभी हम इन्हें ऐड करेंगे। ओके, सो 1 2 3 4, 4 2 ज़ा 8, देन 3 प्लस 3 6 प्लस 4 प्लस 2। सो हमारा टोटल कितना होगा, 6 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 6 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर लिखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता चलता है कि ये किस मेजरमेंट में। ओके, आपको डिमेंशंस लिखने पड़ेंगे कि वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है या किलोमीटर में है। ओके, अभी हम निकालने जा रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, कैन यू सी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम निकालने जा रहे हैं। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, सपोज ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के साइड्स ए बी सी डी, ये सपोज 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 2 सेंटीमीटर। ओके, अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल का इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, ए बी क्या है, ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर प्लस बी सी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर प्लस सी डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, उसके बाद दोबारा डी ए इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंस वी आर ट्राइंग टू फाइंड द फार्मूला, हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे एक फार्मूला, एक जनरल फार्मूला निकालने का। ओके, सो 4 प्लस 4, यहाँ पर 2 4 है, 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2। ओके, सो देखो, तो यहाँ पर हम इसके लिए और इसके लिए लिख सकते हैं 2 इंटू 4, यहाँ पर 2 4 है, सो 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पर 2 2 है, वी कैन राइट 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पर 2 कॉमन है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है कि 2 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 2 ज़ा 12 सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर। और अगर हम नॉर्मली इसे कैलकुलेट करते ऐड करते हैं तो भी 12 सेंटीमीटर ही आएगा। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, ठीक है, अगर हम इस लेंथ को L ले लें, ठीक है, L इज इक्वल टू लेंथ TH, लेंथ। रेक्टेंगल का जो लंबा साइड होता है दैट इज लेंथ, एंड रेक्टेंगल का जो दूसरा साइड होता है अदर देन द लेंथ इज ब्रेथ, B इक्वल्स टू ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हम लिख सकते हैं। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल। ओके, अभी पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स हम देखेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स कैसे निकलेगा? सी, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर हमारा अलग अलग साइड्स था। सो रेगुलर शेप का मतलब क्या होता है कि साइड्स जिनका सेम होता है मेजरमेंट में। ओके, सपोज एक स्क्वायर का ऑल द साइड्स आर सेम। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल द साइड्स आर सेम। सिमिलरली एक पेंटागन, ओके, एक हेक्सागन, ओके, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन। ओके, ये सब क्या है? रेगुलर होना चाहिए, मतलब रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं। तो इनका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? ए बी सी डी, लेट्स अंडरस्टैंड विद द स्क्वायर। अगर इसका है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, सिंस ऑल द साइड्स आर सेम, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। हम ऐड करेंगे 1 + 1 + 1 + 1, तो यहाँ पर कितने 1 हुए? 4। 4 × 1 हम लिख सकते हैं। 4 × 1 करने से क्या होगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, विच इज़ अगर हम इसे नॉर्मली भी ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। ओके, नाउ सी, यहाँ पर 1 की जगह पर कोई और भी मेजरमेंट हो सकता है, जैसे 2, 3, 5, 10 सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर भी हो सकता है। तो उसके लिए हम एक जनरल फार्मूला लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, जहाँ पर एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जहाँ पर एस इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर भी हो सकता है या कोई भी रेगुलर शेप हो सकता है। जैसे अगर हम इस ट्राइंगल को लें ए बी सी, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा? 1 + 1 + 1 3। तो पेरीमीटर मीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा? 3 × साइड, जहाँ पर साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड इक्वल्स टू साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होगा कि कोई भी जो रेगुलर शेप्स हैं उनके लिए हम क्या करेंगे? सपोज पेंटागन है, ओके, पेंटागन के कितने साइड्स होते हैं? 5 साइड्स होते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा 5 × साइड। ठीक है, अगर यहाँ पर हुआ हेक्सागन, तो हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? 6, तो 6 × s साइड। ओके, ऑक्टागन होने से 8 × s, तो 8s होगा। ठीक है, ऐसे। सो दिस आर फ्यू ऑफ द फॉर्मूलाज। तो हमने फॉर्मूला क्या क्या देखा? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होता है? P इज इक्वल्स टू 2 × L + B, और ये कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल में लिखना है। ओके, जहाँ पर L क्या है? L इज इक्वल टू लेंथ, द लॉन्गर साइड, एंड B इक्वल्स टू ब्रेथ, दैट इज द शॉर्टर वन। उसके बाद नंबर 2 में है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। हमने क्या देखा? P इज इक्वल टू 4 × साइड। व्हाट इज S? S इज इक्वल्स टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या देखा? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर इक्वल्स टू 3 × साइड। तो S क्या है? S इक्वल्स टू साइड। ओके, और कोई भी रेगुलर शेप हुआ तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे द साइज, द नंबर ऑफ साइड्स एंड द मेजरमेंट ऑफ वन साइड गिवन। ठीक है, इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जैसे कोई भी एक रैंडमली फिगर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एक रैंडमली कोई भी फिगर दिया हुआ है, इसके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, सपोज ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है, और आपको वो ऐड करना है। डन।
इसके अलावा हो सकता है कि कोई एक शेप ही दे दिया गया आपको, जैसे कि रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर निकालिए, या फिर स्क्वायर है उसका पेरीमीटर निकालिए, ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर निकालिए। ये सिंपल क्वेश्चंस है। और भी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे एक फील्ड है, उसका मेजरमेंट दिया गया हुआ है, लेंथ ब्रेथ दिया गया है, उसका पेरीमीटर निकालिए, उसके बाद उसको फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस। इसका रिवर्स भी हो सकता है, जैसे पेरीमीटर दिया गया हुआ है, ब्रेथ दिया गया हुआ है, आपको लेंथ निकालना है, स्क्वायर के लिए पेरीमीटर दिया गया हुआ है, आपको साइड निकालना है। ओके, सो in our upcoming videos we will discuss this kind of questions. This was the introductory video. Hope आपने समझा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।